हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। मैं अगर अपने एग्जांपल लूं तो शिवाय मुझे सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ टिप्स जिससे आप अपनी सिजेरियन डिलीवरी के बाद अच्छे से केयर कर सकते हैं एंड जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। वो टिप्स मैंने फॉलो किए एंड मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। जनरली 6 से 8 हफ्तों के लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको 6 से 8 हफ्तों का रेस्ट जरूरी है। एंड इसका बेस्ट तरीका है, क्योंकि शुरू में जब छोटा बेबी होता है तो उसको भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, बट छोटा बेबी सोता बहुत है। तो जितना जब भी आपका बच्चा सोता है, रेस्ट करता है, उस टाइम पे आप भी रेस्ट कीजिए। इधर उधर के कामों में बिजी होना, फोन पे लगना, इन चीजों को आप अभी अवॉइड कीजिए। एंड जितना ज्यादा आप रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी रिकवर होती है, उतनी जल्दी हील होती है। तो रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपनी सी सेक्शन के बाद, अपनी डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवर कर सके। सेकेंड टिप है, आप अपनी बॉडी को पैम्पर कीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। क्योंकि बोला जाता है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी एक वो दूसरा जन्म होता है। तो आपको अपनी बॉडी की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो चीजें बोली जाती हैं वो अवॉइड कीजिए, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि सी सेक्शन के बाद स्टेयर्स का यूज कम करना चाहिए, अवॉइड कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टेयर्स का यूज करना। जब बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी आप सीढ़ियों का यूज कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए सीढ़ियों को यूज करना। नेक्स्ट, सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत लोगों में बहुत कॉमन होता है कि उनके स्टिचेस ढीले हो जाते हैं एंड वो ध्यान नहीं रखती अपना। उसका मेन रीजन होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट, कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है। तो मेरे घर में तो मुझे बोल दिया गया था कि 6 महीने नो, कुछ भी नहीं उठाना है। तो मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो किया। 6 महीने तक कोई भी भारी चीज नहीं उठाई। अभी शिवाय 21 मंथ्स का है, बहुत भारी चीजें अभी भी मैं नहीं उठाती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये एक एक्सक्यूज है, बट अपनी बॉडी को आपको खुद ध्यान रखना है। आप बोलेंगे कि चलो मैं कर देती हूँ, तो कोई भी मना नहीं करेगा कि अच्छा ठीक है ये कर लेगी तो हम क्यों करें। तो आपको अवॉइड करना है कोई भी भारी सामान उठाना। इससे आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेगा, वो ढीले हो जाएंगे, खुल सकते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अवॉइड कीजिए, किसी भी तरह की भारी चीज को आप ना उठाएं। थर्ड पॉइंट है कि लोग डिलीवरी के बाद एकदम से फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, बोलते हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मेरी शेप खराब हो गई है, एंड एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह की एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मेरी डॉक्टर ने, मैंने पूछा था उनसे कि कितना गैप होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सिर्फ बाहरी टाके दिख रहे हैं, बट अंदर बहुत सारे स्टिचेस होते हैं, हजारों की, लाखों की संख्या में स्टिचेस होते हैं जो ग्लूकोज के थ्रू लगते हैं एंड उनको डिसॉल्व होने में कम से कम 18 महीने लगते हैं। तो ये 18 महीने आपको कोई भी एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की लाइट एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिम जाना, ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें सी सेक्शन के बाद। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि आपको अपने इमोशनल चेंजेस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि जब एक बेबी, एक नन्हा मुन्ना मेहमान आपके घर में आता है तो आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस, प्रेशर एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो कहीं कहीं आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं, सैड फील करते हैं। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर इस तरह का आपको कुछ है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए कि आप कैसे फील कर रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का डिप्रेशन ना हो एंड आप अच्छे से रिकवर कर सकें।
नेक्स्ट नंबर पे मैं बात करती हूँ कि सी सेक्शन के बाद आपको पेन भी होता है, कुछ दिन वो पेन रहता है, तो उस पेन का आपको ध्यान रखना है। आपके डॉक्टर्स आपको कुछ पेन किलर्स देते हैं और जितने टाइम तक उन्होंने बोला है उसको खाइए। प्रॉपरली जो भी कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जितने दिन आपको बोला जा रहा है कैल्शियम खाइए, आयरन खाइए आफ्टर डिलीवरी, वो सब चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करता है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सके सी सेक्शन से एंड जल्दी आपकी बॉडी हील हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट से रिलेटेड। तो जब आप बेबी डिलीवर करते हैं उसके बाद आपको न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड क्योंकि सी सेक्शन और ज्यादा बोला जाता है एक मेजर ऑपरेशन होता है, तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की। एंड आपको याद रखना है कि आपके बच्चे के लिए ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस है आपका ब्रेस्ट मिल्क, तो आपको अच्छा न्यूट्रिशंस से भरा हुआ खाना खाने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप जो डाइट में लेते हैं वही सप्लाई होता है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाइए, न्यूट्रिशन से भरी हुई वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो न्यूट्रिशंस वाली चीजें आप खाते हैं, जैसे आपने कुछ वेजिटेबल्स खाई, उसका टेस्ट बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलता है एंड बच्चे का टेस्ट डेवलप होता है। तो न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अपनी डाइट में खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजें ज्यादा इंक्लूड कीजिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है लोगों को डिलीवरी के बाद, स्पेशली सी सेक्शन के बाद। तो फाइबर रिच जो डाइट होती है जैसे ओट्स, दलिया, ये चीज अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। प्लस डॉक्टर बोलते हैं कि सी सेक्शन के एकदम बाद आपको घी नहीं खाना है। 21 दिन बोला जाता है कि 21 डेज आप घी मत खाइए, पर उसके बाद घी खाइए। बहुत लोग फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम घी नहीं खाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। बट आपकी बॉडी को हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए घी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह की चीजें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी चीजें जिससे लिक्विड डाइट आपको मिले, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, ये चीजें, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स खाइए। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो जूस पीजिए, एंड अगर आप फ्रेश जूस लेते हैं तो वो और बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से आप कोकोनट वाटर लीजिए। अगर मैं शुरू में बात करूं तो दिन में 3 कोकोनट वाटर मुझे दिए जाते थे पीने के लिए, ताकि मेरा पेट सही रहे, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। एंड क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो बच्चे को भी होती है। तो अपनी बॉडी का जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपना जितना ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपका बच्चा भी उतना अच्छा फील करता है एंड आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। नेक्स्ट में बात करती हूँ कि कुछ सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, आपको कुछ चीजें अगर ऐसी नजर आ रही हैं जो नॉर्मल नहीं है। बात करते हैं कुछ स्टिचेस वाले सिम्टम्स से। तो अगर आपके स्टिचेस जहाँ पे हैं वहां पर आपको रेडनेस फील हो रहा है, स्वेलिंग फील हो रही है, या आपको वहां पे पस जैसा नजर आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्लस कुछ दिन पेन कॉमन है क्योंकि आपका मेजर सर्जरी हुई है, तो पेन होता है, बट डॉक्टर ने जो आपको पेन किलर्स दिए हैं वो खाइए। बट उसके बाद भी अगर आपको पेन फील हो रहा है, आपको उठते बैठते दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। एंड जितनी जल्दी आप कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी हो सकता है आपको पता चले कि जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। नेक्स्ट नंबर में मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको डिलीवरी के बाद फीवर है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसी तरह से अगर आपकी वाइजाइनल ब्लीडिंग जो है वो हैवी है या उसमें से स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, इट कैन हार्म। इसी तरह से अगर डिलीवरी के बाद आपके पैरों में स्वेलिंग है, प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग होना बहुत कॉमन है, बट अगर आपको डिलीवरी के बाद भी स्वेलिंग है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको अगर चेस्ट में पेन है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्लस आपको ब्रेस्ट केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या सोरनेस दिख रही है या आपको गांठ जैसा फील हो रहा है, बहुत लोगों को होता है कि दूध प्रॉपरली ना पिलाने की वजह से, फीड ना दे पाने की वजह से उनकी जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क जम जाता है एंड उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको भी हो रही है तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये चीजें
बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो जितनी जल्दी आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं उतनी जल्दी ठीक कीजिए, अवॉइड मत कीजिए इस तरह की चीजें, एंड डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि वो आपको बताएंगे कि क्या बेस्ट है, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, न्यू मदर्स के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊं आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।